हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे जिसमें से सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हम लोग डील किए थे। आज जो अगला टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड लिगैंड्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिगैंड्स क्या हैं? तो लिगैंड्स आर द न्यूट्रल molecules or ions which are capable of donating electron pair to the central metal ion in a complex compound and thus form coordinate bond with it are called लिगैंड्स। डेफिनेशन में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इस डेफिनेशन में जो है कई रहस्य छुपे हुए हैं। क्या रहस्य इसमें छुपे हुए हैं, कौन कौन सी बातें जो है समझना है हम लोग को इससे, उसको ध्यान दोगे। इसके पहले जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल मेटल आयन जो है सेंटर में होगा और यह घिरा होगा, सराउंडेड होगा बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर अपोजिटली चार्ज्ड आयन से। तो इसके अगल बगल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर जो आयन्स होंगे वही न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन कहलाएंगे लिगैंड। सो दिस L इज लिगैंड एंड दिस M इज सेंट्रल मेटल आयन। तो सिंपल सा आप यही बात बोलोगे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयन्स होते हैं जो CMI को घेरे हुए रहता है, उसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। यहाँ एक नया चीज़ भी लिखे हैं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन होंगे वे कैपेबल होंगे क्या चीज़ के लिए? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ये जो लिगैंड है वे क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। किसको? सेंट्रल मेटल आयन को। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या करेंगे? उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। डेफिनेशन पे ध्यान दोगे। एक तो सिंपल सा बात ही बोल दी है कि सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन हुआ वो लिगैंड कहलाया। लेकिन लिगैंड का क्या फंक्शन है, क्या काम है, कैसे या उसके अगल बगल रहता है, तो उसी के लिए यहाँ एक कंप्लीट बात लिखा गया है कि वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल मेटल आयन को। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को तो उसके साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर माने बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम दे तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ से दो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एक की इलेक्ट्रॉन देने वाला है डोनर और दूसरा की इलेक्ट्रॉन लेने वाला है एक्सेप्टर। नहीं, दो चीज़ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है लिगैंड और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? तो सेंट्रल मेटल आयन। अब यदि यहाँ सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका साफ सा मतलब यहाँ से निकलता है कि यह सेंट्रल मेटल आयन जो है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होगा। यह सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का होगा। और यदि यह लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब निकलता है कि यह इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वे न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। इसका मतलब कि जो लिगैंड है वह किस नेचर का हुआ? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हुआ। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सेंट्रल मेटल आयन है वह किस नेचर का हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हुआ। समझे बात को कि डोनर है लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो दान वही करता है ना जो पहले से धनी हो, अमीर हो।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वह न्यूक्लियोफाइल्स कहलाता है। यह जो सेंट्रल मेटल आयन है ये एक्सेप्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। चूँकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किया जा रहा है वह किस फॉर्म में, वह पेयर के फॉर्म में। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट हो तो वहाँ एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू लेविस, कि यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो तो वह लेविस बेस कहलाता है। सो लिगैंड यहाँ काम करेंगे लेविस बेस का, और सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए काम करेगा लेविस एसिड का। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इसमें। तो लेविस बेस और लेविस एसिड का कहीं ना कहीं यहाँ कॉम्बिनेशन और रिएक्शन होगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और फिर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे यह एल लिगैंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ई काम करेगा लेविस बेस का। यहाँ मान लो कि सेंट्रल मेटल आयन है, चार्ज है इस पर, दे दो ऐसा, कोई भी हो सकता है, 1 2 प्लस 3 प्लस जो भी है। तो ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये कुछ ऐसे जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ लेविस एसिड का काम करेगा। अभी लेविस बेस और लेविस एसिड का कंसेप्ट जितना जानते हो उसके हिसाब से कि यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब वह लिगैंड है, तो ऑब्वियसली उस लिगैंड के पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर इसी एक्सेस लोन पेयर के चलते उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और यदि कोई लेविस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा हो तो इसके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा या फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि लिगैंड पे लोन पेयर होगा या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कभी कदार रेयरली इसमें पॉजिटिव चार्ज भी आता है लेकिन ये रेयर है। तो लिगैंड पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, जबकि सेंट्रल मेटल आयन पे वैकेंट ऑर्बिटल या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो यही होता है कि अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में और बना लेता है इसके साथ बॉन्ड। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स हमने लिखा AgNH3 का होल 2 पर प्लस। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन की बात करोगे तो वह Ag प्लस है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। कन्फिग्रेशन लास्ट वाला लिखोगे ना तो कन्फिग्रेशन इसका होता है 5s2 4d10 या यहाँ 5s1 हो जाएगा ऐसा। इस सिल्वर का है। अब यही सिल्वर पर एक प्लस आ जाएगा तो एक प्लस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, और वो हटेगा कहाँ से, लास्ट सेल से। तो इसका इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो बचेगा 4d10, 5s में नहीं बचा, आगे 5p। तो डी में तो चलो 5 ऑर्बिटल्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। लेकिन 5s का एक ऑर्बिटल, 5p के 3 ऑर्बिटल्स और आगे 5d में जाओगे तो ये 5 ऑर्बिटल्स, ये सारे तो वैकेंट है ना। तो यही जो है यहाँ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल्स। और इसी वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो यहाँ लिगैंड है NH3 में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। अभी नाइट्रोजन क्या करेगा कि यही अपना लोन पेयर को जो है यहाँ डोनेट कर देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। 2 नाइट्रोजन है मतलब 2 अमोनिया, तो दोनों यही काम करेगा ऐसा, और बॉन्ड बन जाएगा फाइनली। ऐसे इसको हम लोग दिखा देते हैं ऐसा, NH3, इधर भी NH3, एक पूरा प्लस है तो यहाँ बाहर में प्लस। अब जो NH3 है यहाँ वह लिगैंड हुआ, क्योंकि यह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और अगल बगल उसके है, उसको घेरे हुए है। तो NH3 यहाँ लिगैंड हुआ। तो NH3 में 2 प्रकार के एटम्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है उसमें, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वह कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना उसे हम लोग डोनर एटम के नाम से जानते हैं।
तो NH3 मॉलिक्यूल में डोनर एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन। ऑब्वियसली डोनर एटम वही होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, लोन पेयर रहेगा, वही डोनर एटम होगा। मान लो कि कहीं H2O लिगैंड है, हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर बचेगा ही नहीं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे ही बचेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ डोनर एटम का काम करेगा। तो लिगैंड का डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में, और उसके चारों तरफ उसको घेर लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है थ्रू दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही कंसेप्ट है लिगैंड और मेटल के बीच का बॉन्डिंग का। आगे इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना है, तो वहाँ जानेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में इतना सा बात हम लोग जान सकते हैं। अब एक लिगैंड में टोटल कितने डोनर एटम हैं या कितने एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं? द नंबर ऑफ डोनर एटम्स या फिर एटम विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगैंड्स इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। ऐसा कि लिगैंड में टोटल कितने डोनर एटम हैं या फिर उस लिगैंड मॉलिक्यूल या आयन का कितने एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के काबिल हैं, वही नंबर ऑफ डोनर एटम कहलाता है डेंसिटी। और इसी डेंसिटी के आधार पे जो है लिगैंड्स का आगे क्लासिफिकेशन है। इसी डेंसिटी के आधार पे लिगैंड्स का क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग? क्लासिफिकेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगैंड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कई कैटेगरीज में बांटा गया है इनको। अच्छा, यह जो लिगैंड है ना, यह आया है लिगैर वर्ड से, और लिगैर का मतलब होता है टू बाइंड, बांधना, या फिर टू कनेक्ट, किसी से जोड़ना। तो वही है, लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, इसलिए जो है इसको लिगैंड माने बांधने वाला या जोड़ने वाला। तो अब जो है हम लोग इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, और लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली किस आधार पे हम बताएं? डेंसिटी के आधार पर। डेंसिटी के आधार पर मतलब कितने डोनर एटम हैं, कितने एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लायक हैं, उस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन। तो इसमें से सबसे पहला आता है मोनोडेंटेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगैंड्स। नाम से ही स्पष्ट हो जाना है, कुछ करना नहीं हम लोग को। मोनो का मतलब होता है एक, डेंटेट माने देने वाला, डोनर। तो यदि किसी लिगैंड में एक डोनर एटम हो या फिर किसी लिगैंड मॉलिक्यूल में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काबिल हो, तो ऐसे लिगैंड्स को हम लोग मोनोडेंटेट लिगैंड्स के नाम से जानेंगे। तो ऐसे इसके लिखे हम लोग कि द लिगैंड which is bonded to central metal ion through its only one donor atom. The ligand which is bonded to CMI through its only one donor atom is called monodentate ligand. जैसे एग्जाम्पल में कई हैं, जितने भी हेलाइड आयन हैं, तो हेलाइड आयन तो एक ही एटम है ही, मतलब F- हो, Cl- हो, Br- हो, I- हो, ऐसे करके। तो एक ही एटम है तो जाहिर सी बात है कि वही इलेक्ट्रॉन देगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इस पे, 4 में से 1 डोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, जितना इच्छा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैंने उतना पेयर कर सकता है। तो ये मोनोडेंटेट हुए। H2O में भी केवल ऑक्सीजन पे ही लोन पेयर है, तो यही डोनेट करेगा, तो यह भी मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आया। अमोनिया
NH3, यहाँ भी केवल नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर है तो ऑब्वियसली यही डोनेट करेगा, और जो डोनेट करेगा वही डोनर एटम कहलाएगा। इस तरह से एरो से इंडिकेट किया जाता है इसको, एरो दिया हुआ मतलब यही डोनर है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें दो दो एटम पे लोन पेयर होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर की ओर यदि आप जाओगे तो इसका लेविस स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग दिखाते हैं, माइनस प्लस, या दूसरा तरीका ऐसा होता है, कार्बन दो नॉर्मल बॉन्ड और एक यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऐसे ये दो स्ट्रक्चर है। तो इस केस में देखोगे तो अब लोन पेयर जो है कार्बन पे भी है, लोन पेयर ऑक्सीजन पे भी है। तो यहाँ से अब सिचुएशन आ जाता है कि कौन डोनेट करेगा, कार्बन डोनेट करेगा या ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो दोनों से ये बात क्लियर हो रहा है। यदि इससे देखोगे तो ज़्यादा क्लियरेंस आएगा कि यहाँ देख रहे हो कि लोन पेयर है तो दोनों पे, लेकिन कार्बन पे माइनस है और ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस है। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज होना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो इस केस में तो यहाँ पहले से प्लस चार्ज है, और यदि फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो प्लस चार्ज तो इसका और इन्हांस कर जाएगा ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ प्लस बता रहा है कि ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस बता रहा है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा है वही डोनेट करेगा यहाँ, समझ रहे हो। तो ज़्यादा कम ये नहीं देखना कि यहाँ दो है यहाँ दो है तो यहाँ बोर्ड है ज़्यादा यहाँ कम है, वो कैसे, अरे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना। कार्बन का देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का भी 5, 1 2 3 4 5। लेकिन ओरिजिनल देखोगे तो कार्बन का ओरिजिनली वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन का ओरिजिनली 6 है। तो ये 4 के तुलना में 5 हो गया तो बढ़ गया ना, और ये 6 के तुलना में 5 हो गया तो कम हो गया। तो ऑक्सीजन का वहाँ कम है रिलेटिवली, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा, कार्बन। और दूसरा बात, यदि यहाँ से देखोगे तो यहाँ तो किसी पे चार्ज नहीं है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी है। तो यहाँ के हिसाब से कैसे समझेंगे, तो जब दो एटम पे लोन पेयर हो, दोनों अलग अलग एटम हो, तो हमेशा याद रखोगे कि उस केस में जो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो वह इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा। तो उस केस में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही डोनेट करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन में तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए कार्बन ही क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से और भी मॉलिक्यूल्स हैं या आयन हैं, जैसे Cn-, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं Cn-। माइनस लिखते हैं नाइट्रोजन पर, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाओगे तो होता किस पे है, कार्बन पे। तो यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है, एक लोन पेयर भले यहाँ और एक यहाँ है, लेकिन ये कार्बन पे नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इसी का ज़्यादा होगा। किसी भी एटम पे चार्ज है तो चाहेगा कि उसका चार्ज हटे, प्लस है तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन ले करके चार्ज हटाए, माइनस है तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन दे करके चार्ज हटाए, लेकिन वो चार्ज हटाना चाहेगा किसी ना किसी रूप में। तो यहाँ माइनस है, और माइनस में नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन किसी को फट से एकदम डोनेट कर दें, स्टेबल हो जाए, माइनस चार्ज इसका ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जिस लिगैंड मॉलिक्यूल या आयन में केवल एक ही एटम है या एक ही एटम के पास लोन पेयर है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑब्वियसली वही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन यदि किसी एटम में या किसी लिगैंड मॉलिक्यूल या लिगैंड आयन में दो एटम पे लोन पेयर है, तो फिर वहाँ कंपटीशन होगा कि डोनेट कौन करेगा। तो दो बात याद रखोगे, पहला बात कि यदि किसी पे चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यदि चार्ज नहीं है तो फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। समझ गए। जैसे इसके लिए हम और भी एग्जांपल देते हैं, यूरिया है, देखो यूरिया है। अब यूरिया में नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, चार्ज तो किसी पे है ही नहीं। और देखोगे तो ऑक्सीजन पे तो ज़्यादा ही लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, जबकि नाइट्रोजन पे एकक है। तो यहाँ कौन डोनेट करेगा, तो यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर मत देखना है, इसका तो हम बोले ही नहीं कभी कि नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है, नहीं, 2 ही चीज़ देखना है, चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही डोनेट करेगा, मतलब इसमें डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। तो अच्छे से इस कंसेप्ट को जो है एकदम समझ लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। नेक्स्ट, मोनोडेंटेट के बाद इसमें आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। अब पॉलीडेंटेट लिगैंड्स मतलब मोर देन वन डोनर एटम। अब मोर देन वन डोनर एटम है तो उसमें से 2 डोनर एटम हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे करके। तो उस आधार पे क्लासिफिकेशन है कि 2 डोनर एटम है तो उसको बोलेंगे बाईडेंटेट। बाई माने 2 होता है। 3 डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेट, 4 है तो टेट्राडेंटेट, वैसे ही 5 है तो पेंटाडेंटेट और 6 है तो हेक्साडेंटेट। तो बेसिकली डेंटिसिटी के आधार पे लिगैंड्स 2 प्रकार के हुए, मोनो और पोली। पोली में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होकर के हो जाएगा बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। बेसिकली हेक्साडेंटेट तक ही जाता है, उसके आगे हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। तो अभी सबको एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो बाईडेंटेट लिगैंड्स, तो बाईडेंटेट लिगैंड्स मैंने समझ गए ना कि जिसमें 2 डोनर एटम्स हों या फिर 2 डोनर एटम के थ्रू या जुड़ा हुआ हो सेंट्रल मेटल आयन से। 2 डोनर एटम रहने से केवल नहीं होगा, बल्कि 2 डोनर एटम के थ्रू या जुड़ा हुआ हो किससे? सेंट्रल मेटल आयन से। तब एग्जाम्पल में कई एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, जैसे दिस वन। दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन, या इसी को इथेन 1,2 डायमीन लिख सकते हैं IPAC में, इथेन 1,2 डायमीन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EN। तो इसमें से 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोनों देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा। तो एरो बता रहा है कि ये सारे डोनर हैं और 2-2 डोनर एटम है, तो दोनों के थ्रू बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यह बाईडेंटेट हुआ। उसी प्रकार से ये C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी वही है। अब तो यहाँ 4 एटम पे लोन पेयर है, कार्बन पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। इस पे लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, दोनों। फार्मूला इसका C2O4 डबल माइनस, दिस इज ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन, शॉर्ट में इसको हम लोग OX लिखते हैं। तो यहाँ आप यदि 4-4 एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बात है कि इसको बाईडेंटेट फिर काहे बोल रहे हैं? 4 पे है तो इसको टेट्राडेंटेट बोलना चाहिए ना, चारों डोनेट करेगा। नहीं, हम क्या बोले कि यदि चार्ज है तो सबसे पहले चार्ज को देखोगे। अब यहाँ चार्ज केवल माइनस है, प्लस तो है नहीं, तो ये माइनस चार्ज बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो लोन पेयर तो है, ठीक है, लोन पेयर भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ही बतलाता है, लेकिन यहाँ लोन पेयर के साथ माइनस है, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो इसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये दोनों के बीच कंपटीशन होगा तो यही डोनेट करेगा, ई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि यदि यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना तो फिर ई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो फिर इस पर आ जाएगा प्लस, इसको घाटा हो रहा है। ई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से प्लस आ रहा है, जबकि ई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि चार्ज हटाना चाहेगा ये सब, तो यहाँ इस पर माइनस था तो इलेक्ट्रॉन दे करके चार्ज हट गया, इसका स्टेबल हो गया, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, दूसरे से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब भी दूसरे से बॉन्ड बनाएगा तो ऊपर से और चार्ज आ जाएगा जो पहले से नहीं था। समझ रहे हो ना? तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह केवल इस नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम डोनेट नहीं करेगा। वैसे ही एक है CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज ग्लाइसिनेट आयन, शॉर्ट में इसको GLY लिखते हैं हम लोग। अब इसमें भी देखोगे तो लोन पेयर 3-3 एटम पे है, तो सबसे पहले डोनेट करेगा कौन?
चार्ज वाला। उसके बाद अब बच गया ई दोनों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ई दोनों में डोनेट कौन करेगा? ई दोनों में से किसी पे चार्ज नहीं है, तो क्या बोले, जब चार्ज ना हो तो क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। तो दोनों में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो यही डोनेट करेगा। तो इसमें डोनर एटम ही दोनों हुआ, तो ये भी बाइडेंटेट लिगैंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही कई लिगैंड्स हैं जो बाइडेंटेट है। कंसेप्ट इसमें हम लोग को यही समझना था कि डोनर एटम कौन होगा और जो भी होगा वह क्यों होगा। वैसे एक और है, दिस इज बाइपिरिडीन, या इसी को हम लोग बाइपिरिडाइल बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसको। बाइपिरिडीन है तो कहलाएगा BPY, और बाइपिरिडाइल है तो BIPY। ऐसा इसमें भी देखो, ये दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो दोनों डोनेट करेगा, और दोनों सेम ही है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं और दोनों जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। वैसे ही आगे हम लोग बढ़े तो बाइडेंटेट के बाद क्या हो जाना है? ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट, तो ट्राइडेंटेट मतलब समझ गए कि 3 डोनर एटम्स जो जुड़ेंगे किससे? सेंट्रल मेटल आयन से। एग्जाम्पल में है डाइथाइलिन ट्राइएमीन, शॉर्ट में इसको DIEN। EN मैंने 3 डाइएमीन था ना, तो अब डाइथाइलिन है इसलिए DI लग जाएगा। अब स्ट्रक्चर बनाओ। इथाइलिन हम लोग बोलते हैं, देखो इसको CH2 इथाइलिन कहलाता है। तो टोटल डाइथाइलिन है तो 2 बनेगा ऐसा, और ट्राइएमीन है तो ट्राइएमीन है तो एक NH2 यहाँ, एक NH2 यहाँ, और एक कॉमन NH हो जाएगा यहाँ। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। 3 डोनर एटम हो गए, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेट लिगैंड्स। उसी प्रकार से वहाँ 2 पिरिडीन जोड़े थे, इस बार 3 पिरिडीन जुड़ेगा ऐसा। ऐसा तीनों पे लोन पेयर है तो ये तीनों डोनेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड टरपिरिडाइल या टरपिरिडीन, तो हो जाएगा TRPY। 3 पिरिडीन है इसलिए। तो ये सभी ट्राइडेंटेट। ऐसे ही जाओगे तो टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। मेन जो है इसमें से है हेक्साडेंटेट, तो ज़रा उस हेक्साडेंटेट को हम लोग डील करते हैं। हेक्साडेंटेट, तो हेक्साडेंटेट के कैटेगरी में जो है ना, एक ही बड़ा इम्पॉर्टेंट लिगैंड है हेक्साडेंटेट लिगैंड्स। इसमें 6 डोनर एटम्स जुड़ेंगे किससे? सेंट्रल मेटल आयन से। इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन। इसके पहले जो है हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट नहीं, टेट्रा एसिटिक, और यहाँ कर देते हैं एसिड, और इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं EDTA। इथाइलिन का E, डाई का D, और टेट्रा का T, और एसिटिक का A, ADTA। तो स्ट्रक्चर बनाओ। इथाइलिन हम लोग बोलते हैं इसको CH2, दिस इज इथाइलिन। डाइएमीन माने 2 नाइट्रोजन ऐसा। टेट्रा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं? इसको CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। अब चूंकि यह नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम करके इधर बॉन्ड बना दो, वैसे एक और इधर CH2C OOH,
तो ये अभी 2 एसिटिक एसिड जुड़ा ना, टोटल हम लोग को 4 जोड़ना है, टेट्रा है, तो 2 इस नाइट्रोजन से जोड़े तो 2 इधर भी जुड़ेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ भी CH2 C डबल बॉन्ड O OH हो गया, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA। ठीक, अब यहाँ से दिखाओगे तो 2 लोन पेयर इस पे है, 2 लोन पेयर यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 नाइट्रोजन पे 1 यहाँ, वैसे यहाँ। अब अभी यदि यहाँ से समझोगे अच्छे से तो किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं है। अब यदि किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहा है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर दिख रहा है, तो अब यहाँ से यदि हम लोग डोनर एटम पता करें तो चार्ज नहीं है, तो डोनर एटम के लिए क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियसली वही डोनेट करेगा, यहाँ से ही डोनेट करेगा, यहाँ से ही डोनेट करेगा, ऐसा। और जब यही दोनों डोनेट करेगा तो अभी के हिसाब से डोनर एटम 2 है, और इस केस में ये क्या हुआ, बाइडेंटेट लिगैंड, क्योंकि 2 ही डोनर एटम है। लेकिन यदि यहाँ टेट्रा एसिटिक एसिड ना होकर के टेट्रा एसीटेट आयन हो जाए, तो एसीटेट आयन हो गया, कहने का मतलब अभी सबका हाइड्रोजन हट जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर आ जाएगा, मैंने ऐसे, ये हाइड्रोजन है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर एक्सेप्ट करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर। तो अब एक लोन पेयर आ जाने से सब पे माइनस आ जाएगा, ऐसा। और यदि माइनस आ गया तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, EDTA, इतना का मतलब था एसिटिक एसिड तक, लेकिन वही एसिडिक एसिड पे देखो 4 माइनस आ गया, 1 2 3 4, तो इसी में हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस। और अब देखोगे तो डोनर एटम कितना होगा, तो ये दोनों तो है ही पहले से, अभी नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6, और अब जाकर के या बाइडेंटेट ना हो करके क्या होगा, हेक्साडेंटेट। तो यदि EDTA न्यूट्रल है, टेट्रा एसिटिक एसिड है, तो उस केस में वह बाइडेंटेट होगा, लेकिन यदि वह आयन के रूप में है, टेट्रा एसीटेट आयन, तब वह हेक्साडेंटेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, हेक्साडेंटेट लिगैंड का एग्जाम्पल पूछता है तो पूछेगा तो नाम और स्ट्रक्चर दोनों, और कंफ्यूज नहीं करना, EDTA और EDTA 4 माइनस है तभी यह हेक्साडेंटेट है, और न्यूट्रल EDTA है तब बाइडेंटेट होगा। कैसे, इसको अच्छे से हम बता दिए, नोट्स में है सारा मेंशन, एक बार उसको पढ़ लोगे। तो डेंटिसिटी के आधार पे ये क्लासिफिकेशन थे, कुछ और भी क्लासिफिकेशन है अलग बेसिस पे लिगैंड्स का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।